बतला दिया है, समाधि लगानी चाहिए आप लोगों को। क्या करनी चाहिए? समाहित चित्त होकर और अपना स्वरूप आत्मा में ही तन्निष्ठ हो जाना चाहिए। उस चित्त को टिका देना चाहिए। तो यही क्या बतलाया था? यही समाधि बताया था। बताया था कि अविकल्प समाधि के द्वारा, क्या बोला है? निर्विकल्प समाधि के द्वारा जब अद्वैत आत्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता है, तभी हृदय में विराजमान जो अज्ञान ग्रंथि है उसका पूर्णतया छेदन हो पाता है। उससे पूर्व आपको बदला ही दिया था, विक्षेप तो श्रवण परोक्ष ज्ञान से भी हो जाता है, लेकिन जब तक आवरण बना रहेगा तो पुनः पुनः विक्षेप की तरंगे भी उठती रहेंगी। हाँ? तो आवरण की सर्वथा निवृत्ति के लिए क्या बतलाया है? आवरण की सर्वथा निवृत्ति के लिए अपनी आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होना आवश्यक है। और वो कैसे होगा? तो वो होगा कि आपका चित्त दृश्य से हटकर संपूर्ण अनात्म दृश्य से हट करके और चिदात्म स्वरूप में ही निष्ठ हो जाएगा। तभी आपको अपनी आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होगा। इस दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान अनुभूति को ही आत्मदर्शन कहा है और इसको ही निर्विकल्प समाधि भी कहा। इसी को क्या कहा है? निर्विकल्प समाधि भी यही है। तो इसके द्वारा ही अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है। जो द्वैत बना हुआ है ना, दृश्य जगत व्यवहार दृष्टि में क्या बना हुआ है? द्वैत बना हुआ है। तो अद्वैत का अनुभव करना है जहाँ पर द्वैत नहीं है। तो कैसे होगा वो? तो वो ऐसे ही होगा कि दृश्य से हट करके आपका चित्त जब चिदात्म केवल अपनी आत्मा में ही निष्ठ होगा तो वहां पर द्वैत नहीं है, अद्वैत ही है। और अविद्या जाल जो है ना, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा दृश्य जगत अविद्या का ही कार्य है। तो आप देखो सुसुप्ति में भी ये सारा का सारा कहाँ विलय हो जाता है? विषय इंद्रियों में, इंद्रिया अंतःकरण में और अंतःकरण अविद्या में विलय हो जाता है। सुसुप्ति में भी क्या होता है? विषय सब कहाँ विलय हो गए? इंद्रियों में। इंद्रिया कहाँ विलय हो गई? अंतःकरण में। और अंतःकरण कहाँ विलय हो जाता है? अविद्या में। ये सुसुप्ति की कहानी। अब करना यहाँ पर भी ज्ञान में भी क्या करना है? ऐसे ही करना है। विषय विलय हो गए किसमें? इंद्रियों में। इंद्रिया विलय हो गई अंतःकरण में, चित्त में। वो अंतःकरण कहो, चित्त कहो। और चित्त विलय अब अविद्या में ना हो करके किस में विलय हो गया? के महाराज अब विद्या में विलय होगा, क्योंकि जब विद्या ही सुन रहे हैं इतने दिन से,
निरंतर क्या सुनते? सुनते भी यही, विचारते भी यही है। तो फिर भी चित्त कहाँ विलय होगा? विद्या में विलय हो गया, विद्या में विलय हो गया। विद्या क्या है? ज्ञान क्या है? अपनी आत्मा ही है। तो अपने स्वरूप में विलय हो गया। तो बना रहता है केवल साक्षी, केवल चिन्मात्र, केवल सत्ता रूप, केवल क्या रहता है? सत्ता रूप मैं हूँ, अद्वैत। तो वहां पर द्वैत नहीं है, दृश्य नहीं है, इसलिए वहां पर व्यापक व्याप्य भाव आदि नहीं बनते, कुछ नहीं बनता, अद्वैत है। स्पष्ट हो गया है? तो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करो। प्रक्रिया बतलाई थी ना कल भी। क्या प्रक्रिया बतलाई थी? कि ये जो अनात्मा देह आदि है, ये सब के सब जड़ दृश्य है और मैं इनका साक्षी चेतन आत्मा हूँ। तो पहले ये देह आदि जो 5 कोश है, इनसे अलग अपने को करे कि मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ। उसके पश्चात ये जो वृत्ति है कि मैं साक्षी हूँ, ये वृत्ति भी क्या हो जाती है? और सूक्ष्म होकर विलय हो जाती है। तो केवल सत्ता रूप चिन्मात्र ही शेष अनुभव में आता है। यही निर्विकल्प समाधि है, यही आत्मानुभूति है, यही आत्मानुभूति। और अपनी आत्मा ही अविनाशी है। तो आत्मा को प्राप्त कर लिया तो क्या हो गया? अविनाशी हो गया, अक्षर हो गया। उसका क्षर क्षय नहीं होगा, वो अक्षर हो गया। ठीक है? तो अक्षर होना है, क्षर होना है? अक्षर होना है। तो अक्षर तो आप हो ही, लेकिन अक्षर से उतर के और क्षर में घूमते रहते हैं, है ना? अक्षर से उतर के कहाँ घूम रहे हैं? सबके सबका अवतार हो गया आप लोगों का। सबका क्या हो गया? हाँ, अवतार होना अच्छी बात मानते, बुरी बात मानते हैं? नीचे हो गए तो अवतार हो गया ना, उतर गए आप, नीचे उतर गए, अपने स्वरूप से उतरे तो जीव हो गए, स्वरूप से उतरे तो देह हो गए, स्वरूप से उतरे तो मलिन दुष्ट पापात्मा हो गए। अब बताइए, जैसे जैसे उतरेगा वैसे वैसे क्या होगा? मलिन होता जाएगा। जो चिन्ह मात्र है उतरा, जीव बन गया। क्या बन गया? कर्ता भोक्ता है। और इस प्रकार से जन्म मरण धर्म जीव बन गया, अपने को जीव मानता है। गमनागमन रूप, लोक पर लोक में आने जाने वाला जीव मानता है। और उतर गया तो शरीर मानता है। शरीर तो अभी पैदा हुआ था, और शरीर में तो ये तो विकारी ही विकारी है। इसमें तो क्या है? रोगों का आवास है, बिल बना करके रहते हैं ना इसमें। इस शरीर में रोग जो है वो निवास करते हैं, जैसे सर्प निवास करते हैं बम्बी में, वैसे। तो ऐसे ये शरीर मान लिया अपने को। उसके बाद और उतरा तो क्या हो गया है? फिर शरीर के संबंधियों के साथ संबंध जोड़कर फिर झूठ कपट राग द्वेष छल प्रपंच इनका आश्रय लेकर के हिंसा अत्याचार भ्रष्टाचार इन सब में अपना उतरता चला गया। तो अत्यंत दुष्ट हो गया, पशु हो गया, असुर हो गया। पशु भी क्या कहें, राक्षस हो गया। बताइए, अवतार हो गया। आपका क्या हो गया? अवतार हो गया। तो ऐसा अवतार अच्छी बात नहीं है। आप क्या रहो?
अब अवतार ना करके आरोहण करो। क्या करो? आरोहण करो, ऊपर चढ़ो। तो ऊपर चढ़ो तो स्वार्थ से निकलो, सबसे पहले तो सबसे प्रेम करो, वैसे निकलेंगे ना, है? उसके पश्चात जो शरीर है, इस शरीर में अहमता ममता है, उससे भी निकलो। तो फिर कहाँ आ गए? जीव भाव में आ गए। अभी जो जीव भाव है ये भी कर्ता भोक्ता है, सुखी दुखी है, गमनागमन रूप है, परिचिन्न है, तो ये भी आत्मा नहीं है, ये भी मैं नहीं हूं। मैं तो चेतन आत्मा साक्षी। तो ये और ऊपर चढ़ो तो यहाँ पर पहुंच गए कि मैं तो चेतन आत्मा हूँ, ब्रह्म रूप हूँ। चढ़ गए ना। अब आरूढ़ हो गए। अब क्या हो गए? आरूढ़ हो गए, आत्मारूढ़। क्या हो गए? बताया ना कि योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो आरुरुक्षु है उसके लिए कर्म कारण है, कर्म करना चाहिए। आरुरुक्षु को अपनी बुद्धि के मार्जन के लिए, चित्त मार्जन के लिए निष्काम भाव से क्या करना चाहिए? कर्म करने चाहिए। कर्म का मतलब हो गया कर्म भी और उपासना भी, दोनों के दोनों क्या है? कर्म ही है ना। एक क्या है? एक जो है वो शारीरिक कर्म है और ये मानसिक कर्म है। उपासना क्या है? कर्म ही है ना। तो कर्म करे किसके लिए? बुद्धि के मार्जन के लिए। और जो आत्मनिष्ठ हो गया है तो उसके लिए क्या बताया? योगारूढ़स्य शमः कारणमुच्यते। उसके लिए कर्म का संन्यास ही कारण बताया है। कर्मों का क्या हो जाता है? संन्यास हो जाता है, त्याग हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, जो कल बताया था, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता है। जो योग आरूढ़ हो गया, आत्मारूढ़ हो गया, तो हो जाइए। देखो समाधि आरूढ़ हो जाइए। 355वां श्लोक देखो, थोड़ी व्याख्या ज्यादा होती है, श्लोक कम कम हो रहे हैं। त्वमहमिदमिति यं कल्पना बुद्धिदोषा प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो विलयनमुपगच्छेद्वस्तु तत्त्वावधृत्या। त्वम् अहम् इदम् इति इयं कल्पना बुद्धिदोषात् प्रभवति परमात्मनि अद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधौ अस्य सर्वः विकल्पः विलयनम् उपगच्छेत् वस्तु तत्त्वावधृत्या। त्वम् अहम् इदम् इति इयं कल्पना। त्वम् माने तू, अहम मैं, इदम ये, इति इयम कल्पना। इति माने ये, इयम माने ये जो कल्पना है बुद्धि दोषात् अद्वये निर्विशेषे परमात्मनि प्रभवति। बड़ा विचित्र काम हो गया। साधु जो है मेले में बाजार में खड़ा हो गया,
क्या हुआ? मेले में बीचों बीच खड़ा हो गया। सब दुनिया जो है वहां पर उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई चिल्ला रहे थे। साधु ने कहा सुनो, जोर से सुनो, सबके सब। और क्या कहा कि तुम्हारे हमारे शरीर सहित ये सारा का सारा मेला, सारा का सारा जगत मिथ्या है, स्वप्न है ही नहीं। सबके सब कहेंगे पागल है, चलो अपना काम करते हैं। सब लोग क्या कहेंगे? हाँ? कि बाबा जी की बुद्धि हाँ पागल हो गया, कुछ सदमा लग गया शायद। सदमा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? शॉक लग गया, शौक, हाँ शॉक्ड, तो शॉक्ड हो गया, ऐसा कहेंगे ना। लेकिन यही बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वास्तविकता यही है। लेकिन जगत व्यवहार में ही क्या है? रहता है। जगत व्यवहार में जब से शरीर का जन्म हुआ, जब से अविद्या इसकी बुद्धि को आवृत किया, तब से दृश्य द्वैत जगत को ही सत्य मानता है। उसमें ही चित्त लगाए रहता है, इसमें इसके ही उधेड़ बुन में लगा रहता है। जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वास्तविकता तो कुछ और ही है। वास्तविकता क्या है? निर्विशेषे अद्वये परमात्मनि बुद्धि दोषात् अहम त्वम इदम इति कल्पना प्रभवति। अब बताइए, अब ऐसे बाबा जी के दुनिया के लोगों के साथ विचार मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। तो बाबा जी की और दुनिया की यारी होगी? कोई यारी नहीं होगी ना, कोई यारी नहीं होगी। क्योंकि दुनिया का तो जो निश्चय है वो अलग है। संसार सत्य है, शरीर सत्य है, लोक परलोक सत्य है, मरना जीना सत्य है, और अपने इच्छाओं की, स्वार्थ की, विषय वस्तु की संग्रह करो, प्राप्ति करो, सेवन करो, रक्षण करो, यही उनकी बुद्धि है। बाबा जी क्या कहता है कि बस एक निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म है और उसमें सबकी सब कैसे? तो बाबा जी के पास ही ना जावे। आप कह रहे महाराज यारी की बात है, जो एक झटके में ही पूरे के पूरे हमारे बनाए हुए जो महल है उसमें आग लगा देता हूँ। एक झटके में ही ना जो महल बनाए थे, चुन चुन पत्थर, क्या बोलते हैं? चुन चुन पत्थर महल बनाया, कह रहे घर मेरा। लोग कहे घर मेरा और ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन चुन चुन करके लाते हैं ना पत्थर भी अलग अलग तरह से। आजकल तो चलते हैं, ये वहाँ की टाइल है, ये वहाँ का पत्थर है। पत्थर भी तो होता है कि आते हैं? नहीं आते। ये कहते हैं कि धौलपुर का अलग है और भी पता नहीं अजमेर का अलग है, किशनगढ़ का अलग है। दो का तो पता ही है हमें भी कम से कम। ऐसी बात भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं जानते। धौलपुर का तो भी सुन लिया हमने, सुना ही है। और क्या बोलते हैं? इटालियन। हाँ इटली वाला। और नहीं वहाँ का बोलते हैं ना किशनगढ़। तो किशनगढ़ का मार्बल अच्छा है, किशनगढ़ का बोलते हैं। हाँ तो ऐसे चुन चुन करके पत्थर और जो कुछ भी झूठ कपट करके अटैची भरी थी ना वो सब दे आया उन्हें। क्या किया? जो अटैची भरी है झूठ कपट करके, कागज इकट्ठे किए थे वो सब क्या किया? हाँ सब दे आया पत्थर वालों को। और वहां से लेके क्या आया? कागज दे के आया और पत्थर लेके आया, मिट्टी दे के आया, मिट्टी लेके आया। मिट्टी तो है, हाँ मिट्टी ही
मिट्टी खाना, मिट्टी पहनना, मिट्टी ओढ़ना, मिट्टी बिछाना, और मिट्टी का ये शरीर, सब मिट्टी तो है। मिट्टी खाता भी क्या है? मिट्टी खाता है। तो मिट्टी मिट्टी है। तो वैसे ही क्या कहते हैं कि जो संसारी लोग हैं वो तो इस दृश्य जगत को ही सत्य मानते हैं। अभी हम यही देखते हैं कि महात्मा आजकल सबने अलग अलग झंडे उठा रखे हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, धर्म और संस्कृति, जबकि महात्माओं के काम नहीं। महात्माओं का काम केवल क्या है? साधना करना, आत्मचिंतन करना, जिज्ञासुओं को केवल यही जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व, इसकी प्राप्ति का साधन बतलाना, सत्संग आदि सुनाना, यही काम है। बाकी और काम औरों के लिए है ना। तो हम ये देखते हैं कि कहाँ हम लोगों का सामंजस्य बैठेगा, है? क्योंकि अलग ही बुद्धि हो गई है, सबकी अलग बुद्धि है, पता नहीं कैसे कैसे निश्चय। जबकि वैसे तो शरीर ही मनुष्य शरीर मिला परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन जिसने घर परिवार त्याग दिया, विषय वस्तु पद त्याग दिए, कपड़े पहनने से थोड़ा त्याग हो जाता है? त्याग करना इतना सहज है क्या? है? परिवार का मन से त्याग, घर बार का, उनमें जो ममता है, मोह है, आसक्ति है, और संपूर्ण विषय जिसको संसारी लोग सबके सब सुख रूप मानते हैं, लेकिन विवेकी साधक क्या जानता है कि ये सबके सब दुख रूप, असार, रसहीन है, खट्टे। क्या है? खट्टे। ऐसा जानता है। तो वो उसका काम क्या रह गया? वो तो केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही सन्यास लिया है ना। संसार से, विषयों से, शरीर से, सबसे सन्यास लेता है किस लिए? तत्वनिष्ठा प्राप्ति के लिए। तो वो भी इन कामों में लग जाए तो वो बुद्धिमानी नहीं है। तो इसीलिए क्या कह रहे, देखो यहाँ पर, अद्वये निर्विशेषे परमात्मनि। कितनी सुंदर बात है। जो अद्वय है, जहां पर दूसरा नहीं है। निर्विशेषे, जो क्या है? आप क्या बनना चाहते हो? निर्विशेष या विशेष? बनना तो सब तो विशेष ही चाहते हैं, है ना। सब क्या चाहते हैं? मैं विशिष्ट रहूं। सब जगह क्या चाहते हैं? जानने वाले हो, हमें पहचानने वाले हो, हमें मानने वाले हो। तो फिर आप इस मार्ग के पथिक नहीं हो। निर्विशेष, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सामान्य। हम लोगों को भी बड़ी बीमारी रही है आगे निकलने की, आगे रहने की, पीछे ना रहने की। जहां भी रहे वहां क्या रहे? आगे, पीछे नहीं। हाँ, ये बीमारी रही है। हाँ, लेकिन वो बीमारी होना अच्छी बात है। और बीमारी इतनी होनी चाहिए कि फिर उसको क्या है, सहन ना हो, उस बीमारी को निकाल के फेंक दे। जब तक सहन होगी तब तक, लेकिन जब सहन नहीं होगी तब क्या करेगा व्यक्ति? निकाल के फेंकेगा ना। तो वैसे ही ये आगे रहने की रही है बीमारी, लेकिन बीमारी कब की? क्या कर दी? निकाल के फेंक दी। ये क्या करना इन सब चीजों का? कहाँ आगे रहना? किस में आगे रहना? मिथ्या जगत, स्वप्न जगत, इसमें क्या आगे रहना है? ये इसलिए कह रहा हूं साधक की सावधानी के लिए। इसलिए कह रहा हूं कि साधक का ये लक्ष्य होना चाहिए, ये लगन होनी चाहिए
नहीं तो भटके रहते हैं, भूले रहते हैं। तो देखो क्या कहा है, जो निर्विशेष है, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, जो बिल्कुल सामान्य है, जो सबका आत्मा है, सबका आत्मा है। तो ऐसे अद्वय निर्विशेष जो परमात्मा है, उसमें बुद्धि के खराब होने से, जिसकी बुद्धि खराब है उसको ही तू मैं ये आदि कल्पना प्रभवती होती है, भेद बुद्धि होती है। मैं, तू, ये क्या है? भेद बुद्धि। भेद बुद्धि। और समस्त व्यवहार किस में हो रहा है? भेद बुद्धि में। और इसको ही सत्य और सुख रूप मानता है। तो उसके लिए ये बात समझ पाना कठिन है, कठिन है। और जो विवेकी है वो क्या देखता है? विवेकी देखता है कि सब में मैं ही, क्योंकि ये कार्य करण संघात रूप जो शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। न तो ये स्थूल शरीर में हूँ और न इसमें जो प्राण है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, इन सब का समुदाय रूप ये जो शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। मैं चेतन, मैं चेतन। और समस्त शरीरों में जो चेतन है वो मैं ही। पहले अपने शरीर में तो कर लें। पहले क्या करेगा? अपने इस शरीर में देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण से अलग अपने को करना है। तो वही साक्षी कहता हूँ, साक्षी भाव का अनुभव। क्या? साक्षी भाव का अभ्यास केवल नहीं, क्या अनुभव है कि मैं शरीर से भी, और निरंतर अनुभूति जो रहती है वो निरंतर रहती है। जैसे आपको ये अनुभूति निरंतर रहती है, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बूढ़ा हूँ, बच्चा हूँ, रोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, ये सब अनुभूतियाँ निरंतर रहती है, नहीं रहती है? नहीं है। आप मनुष्य हो, कभी ये भ्रांति होती है क्या कि मैं मनुष्य हूँ या पशु हूँ? ये अनुभूति रहती है ना। वैसे ही संशय रहित, बिल्कुल पक्का निश्चय ये अनुभव हो कि मैं चेतन हूँ। मैं केवल आंखें बंद करें तब ये चिंतन और अनुभव नहीं हो, आंखें खुली है तब भी ये चिंतन, ये निश्चय, ये अनुभूति बनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं चिदाभास नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यही पुरुषार्थ है, यही तपस्या है, यही साधना है। अभी तक तो यूं डींगे हाँकते थे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अब पता लगेगा क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। यदि अनात्मा से आत्मा को अलग नहीं छांटा, दृश्य से दृष्टा को अलग नहीं छांटा, सत से असत, असत से सत को अलग नहीं छांटा, तो क्या छांटा? जड़ से चेतन को अलग नहीं किया, तो क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। इस शरीर का ही पेट भरते रहे और कुछ नहीं किया है। और जो कि भरते भरते बूढ़े हो गए, जो कि है खाली का खाली है। क्या खाली का खाली है? क्या किया? कुछ भी नहीं किया।
यदि जड़ से अपने को चेतन अलग नहीं किया। किया है तो यही करना ही करना है, यही पुरुषार्थ है। तो इसलिए क्या बतलाया है कि बुद्धि में दोष से ही ये कल्पना होती है। तू अलग है, मैं अलग हूँ। तो मैं किसको लेके कह रहा है? शरीर को लेके कह रहा है। किसको लेकर के कह रहा है? इंद्रिय प्राण अंतःकरण को लेके कह रहा है। मैं कह रहा है ना। किसको लेकर के कह रहा है? शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण को लेकर के मैं कह रहा है, जबकि मैं इससे अलग हूँ। अलग है। और जब ये जानेगा कि मैं अलग हूं चेतन, तो सब उपाधि में सर्व शरीरों में जो चेतन है वो मैं ही नहीं हूँ, वो मैं ही हूँ। बड़ा ऊपर आ गया है, बहुत ऊपर आ गया है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, बहुत ऊपर आ गया। उसके पश्चात संपूर्ण शरीरों में उपाधियों में जो चेतन तत्व है वो मैं ही हूँ, वो और ऊपर आ गया। ऐसी अनुभूति क्या ये मानने से काम कुछ नहीं चलेगा। माना हुआ था आप आत्मा से परमात्मा मानने में कितना देर लगता है। तो अनुभूति क्या? समस्त उपाधियों में जो चेतन तत्व है वह दूसरा नहीं रहा, द्वेष नहीं रहा, द्वैत नहीं रहा ना। तो द्वेष आदि, ईर्ष्या, राग, वैर, वैमनस्य कुछ रहेगा? कुछ नहीं। उसके पश्चात सब कुछ मैं ही हूँ। क्या? सब कुछ मैं ही हूँ। सब कुछ ये दृश्य प्रपंच मुझ में अध्यस्त होने से सबका सब क्या है? मैं। रस्सी में अध्यस्त सबके सब कल्पनाएं जो प्रतीति है वो क्या है? रज्जु रूप ही है ना। तो वैसे ही आत्मा में परिकल्पित ये संपूर्ण दृश्य क्या हुआ? आत्मरूप ही हुआ। ये और बहुत बड़ी अनुभूति, बहुत बड़ी, वो परमात्मा हो गया। क्या हो गया? परमात्मा हो गया। अब उसके अलावा कोई परमात्मा को कोई ढूंढता फिरे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा? परमात्मा हो गया। और फिर अंतिम अनुभूति क्या? बस मैं अद्वितीय चेतन तत्व ही ब्रह्म। बस ये अनुभूति है अंतिम। वो ब्रह्म ही है, वो परमात्मा ही है। तो कितनी लंबी यात्रा की? कितनी लंबी यात्रा की? विषयों से हटके, शरीर से ऊपर उठ के, इंद्रिया प्राण अंतःकरण चिदाभास से ऊपर उठ के पहले कहाँ पहुंचा है? चेतन। अपने आप क्या मानता है? मैं चेतन साक्षी आत्मा। बहुत ऊपर पहुंच गया, बड़ी चढ़ाई कर ली। उसके पश्चात आपको बताया ही है संपूर्ण उपाधियों में जो चेतन तत्व है वो सब मैं। फिर संपूर्ण जो कुछ भी ये उपाधि वर्ग है मुझ में अध्यस्त होने से सबका सब मैं ही। ये अनुभूति। और उसके पश्चात मैं केवल मैं ही, केवल मैं ही। अब बताइए वो क्या हो गया? वो समस्त सुर सिद्धों के द्वारा पूजित है। सबके सब किसकी पूजा करते हैं? सब उसकी ही पूजा करते हैं। परमात्मा रूप हो गया ना, ब्रह्म है वो, सब उसकी ही पूजा करते हैं। जितने सुर सिद्ध हैं, देव यक्ष नाग किन्नर, सबके सब किसकी पूजा करते हैं? उसकी ही। ब्रह्म ही है। इसलिए श्री कृष्ण ब्रह्म कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म रूपता को अनुभव कर लिया। क्या हुआ? ब्रह्म रूपता का अनुभव है ना, अनुभूति।
तो इसी कारण से जिसको भी ये अनुभूति है, जिसको भी ये बोध है कि मैं ब्रह्म हूं, वो क्या है? वो ब्रह्म है और वही सर्व पूजित है। वही क्या है? त्रैलोक्य पूज्यप्यसौ, ऐसे करके आया है। क्या है? यस्य क्षणमपि ब्रह्मणि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, जिसका मन क्षण भर के लिए भी अपनी आत्मा में स्थिर हो गया है, तो उसके लिए कहा है त्रैलोक्य पूज्यप्यसौ, तीनों लोकों के निवासियों के द्वारा वो क्या है? आगे बड़ी और बड़ा श्लोक है, हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पर देखिए कितनी सुंदर बात। बुद्धि दोष से क्या होती है? तू मैं ये कल्पना प्रभवती, बुद्धि बिगड़ गई। अब किसी को कहा जाए बुद्धि दोष कह रहे हैं ना, तो आपको इतना बुरा नहीं लग रहा, और हम कहें कि आपकी बुद्धि बिगड़ गई, आप क्या कहोगे? तुरंत अहंकार जागृत होगा ना कि महाराज हमारी बुद्धि तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। और क्या कह रहे हैं? महात्माओं की भाषा थोड़ी सी अलग होती है, बात वही कह रहे हैं। बुद्धि दोषात, बुद्धि में क्या आ गया? दोष आ गया, बिगाड़ हो गया, बुद्धि बिगड़ गई है। जैसे आंखें बिगड़ जाए तो क्या होता है? एक चंद्रमा के कितने दिखते हैं? 2 चंद्र दिखते हैं ना, 2 चंद्रमा है। कितने चंद्रमा? लेकिन आंखें बिगड़ने से, वैसे ही बुद्धि है तो एक अद्वितीय ब्रह्म, लेकिन बुद्धि में बिगाड़ होने से क्या हो गया? तो मैं ये उठ खड़े हो। समझ आ रहा है ना? यही सिद्धांत है। संसारी क्या कर रहे हैं, संसारियों के क्या निश्चय है, संसारी कहाँ दौड़ रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। ये बुद्धि में गांठ मार लो। संसारियों का क्या निश्चय है, क्या उनका कर्म है, क्या उनका लक्ष्य है, साधक को उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साधक को मतलब है तो केवल शास्त्र वचन से। और शास्त्र क्या कह रहे हैं कि अद्वय निर्विशेष ब्रह्म में बुद्धि दोष से तू मैं ये कल्पना होती है, इधर ही बढ़ो। कौन संसारियों ने बहुत ज्यादा सजावट कर ली है, किसने कितना बड़ा कार्यक्रम कर लिया है, किसने कितना बड़ा जन समुदाय एकत्रित कर लिया है, इन बातों का साधक से कोई संबंध नहीं है, अपने को मतलब नहीं है। संसार जो कर रहे अच्छी बात, किसी के बुराई भी क्यों करें, है ना? ना किसी के खंडन ना मंडन, अपना काम करो ना। खंडन करोगे तब भी कोई ना कोई शत्रु बनेगा, और मंडन करोगे किसी भी तरफ मत झुको, किसी का पक्ष ना लो, कहीं भी विरोधी बनाने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, और अपना काम यही है। साधक को केवल यही चिंतन और निश्चय करना है, इस तरफ ही चलना है। संसारियों ने क्या कर रहे हैं, अपने को क्या मतलब है? बहुत बड़ा मठ बना लिया जी, बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया जी, बहुत ये कर लिया जी, क्या मतलब है? ऐसा उसने सुंदर सजा लिया है, ऐसा सुंदर, यही चर्चाएं चलती है संसार में। तो हाँ, संसार में क्या चर्चाएं चलती है? तो स्पष्ट समझ लीजिए, आपको आपका लक्ष्य अलग है, इसलिए आपका रास्ता भी अलग ही होगा ना, क्योंकि आपकी मंजिल अलग, संसारियों की मंजिल अलग, तो इसलिए रास्ते भी अलग नहीं। तो उनका रास्ता अलग है, वो अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख करेंगे, और जिसका लक्ष्य अपने अंतर में अपनी आत्मा है, तो वो क्या करेंगे? अपनी इंद्रिया मन को अंतर्मुख करेंगे। तो यही करना है कि परमात्मा में, मुझ आत्मा में
ये मैं तू वह सबकी सब कल्पना बुद्धि दोष से है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। अस्य समाधौ सर्वः विकल्पः प्रविलसति। और ये जो समाधौ से अभिप्राय यहाँ पर लगा लेना आत्मा के लिए, तो अपनी आत्मा में ही ये संपूर्ण जो विकल्प है इसका विलास है। समझ लो पहले, फिर देख लेना। अपनी आत्मा में ही ये संपूर्ण जो विकल्प है उसका विस्तार किसमें है? अपनी आत्मा में है। जैसे रस्सी में ही संपूर्ण विकल्प किसमें है? रस्सी में। सर्प, जलधारा, भूछिद्र, दंडमाला, ये सब का सब विकल्प विलास इसमें है, रस्सी में। वैसे ही आत्मा में ही ये संपूर्ण विकल्प और इसका जो विलास माने आभास, माने प्रकाश, माने प्रतीति किसमें है? आत्मा में। अध्यस्त है, अधिष्ठान रूप आत्मा में सब अध्यस्त है। जैसे मरुभूमि में जल अध्यस्त है, भासता है, इसी प्रकार जिसको रेत नहीं दिखते, अधिष्ठान नहीं दिखता, तो उसको अध्यस्त भासने लगता है। तो जिसको आत्मा नहीं दिखता है इसलिए उसको दृश्य जगत भासता है। दृश्य जगत भासता है सत्य रूप से, है ना। सत्य और मिथ्या है, ये मिथ्या ही, और मिथ्या से अपने को कोई प्रयोजन नहीं है। अभी आप कहोगे महाराज आप ये बातें तो कर रहे हो और फिर आप रोटी खाते हो, फिर आप को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, हैं? भूख किसको लगती है? ये तो प्राणों के धर्म है, भूख प्यास आदि। शक्तिहीन शरीर होता है, तो ये जो शरीर है 5 भूतों का है, तो 5 भूत ही खाएगा, और क्या खाएगा? 5 भूत ही खाएगा, हैं? हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, वायु, यही खाएगा ना, निरंतर खा रहा है। तो इसमें कौन सी, आप हमें क्यों जोड़ते हो इसमें, हैं? इसमें आत्मा को क्यों जोड़ता है? आत्मा अलग है। लेकिन जो संसारी लोग हैं ना, जिनको विवेक नहीं है, तो वो ऐसे विचित्र विचित्र दुराग्रह, विचित्र विचित्र बातें करेंगे। ये शरीर अलग है और शरीर का अपनी शक्ति सामर्थ्य है। कि जी आपका जो शरीर है वो तो 10 किलो वजन नहीं उठा सकता, किसी का शरीर है वो 1 कुंटल वजन उठा लेता है। अरे ये शरीर है, अलग अलग सामर्थ्य है। कोई सर्दी सहन कर लेता है, कोई नहीं कर लेता। सर्दी सहन नहीं कर सकता इसलिए महात्मा नहीं है। महात्मा का मतलब सर्दी ना लगे, महात्मा का मतलब भूख ना लगे, प्यास ना लगे, गर्मी ना लगे, बीमार ना होवे। यदि बीमार हो गया तो फिर महात्मा थोड़ा है ये। महात्मा का मतलब है कि वो पत्थर होना चाहिए, मतलब जड़ होना चाहिए, मतलब मूड होना चाहिए। जैसे पत्थर को सर्दी गर्मी नहीं, इसका मतलब भाई पत्थर ही ब्रह्म है। न तो उसको सर्दी लगती, न गर्मी लगती, न भूख लगती, न प्यास लगती, न बीमार होता। इसका मतलब क्या हुआ है? पत्थर क्या हो गया? वही परमात्मा हुआ ना। ये शरीर है, ये शरीर के धर्म है, शरीर के प्रारब्ध है, शरीर के भोग है। इससे मतलब क्या है आत्मा का? कोई मतलब है? आप जुड़े रहते हो उसके साथ बिल्कुल, यही तो है। जैसे मिल जाते हैं ना, जैसे राम जी और हनुमान जी मिलते हैं जब, तो दोनों क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं।
राम और हनुमान मिले तो चित्रों में देखते नहीं, आप क्या देखते हैं कि हनुमान जी को राम जी क्या कर, हनुमान जी चरण छूते हैं और राम जी उठा करके उनको गले से लगा लेते, बिल्कुल एक हो गए, दो शरीर और एक मन, एक प्राण, एक आत्मा। है? तो वैसे ही आप भी क्या हो, शरीर के साथ में क्या किए रहते हो, इसी पकड़े हुए हैं, जबकि शरीर अलग है। शरीर है लेकिन शरीर क्या है, जड़ है। इंद्रिया है लेकिन क्या है, जड़ है। जैसे गाड़ी है, कहीं भी लेके कहीं भी जाता हूँ तो किस में जाता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ। गाड़ी में लाइट भी है, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि गाड़ी में हो गया और मैं गाड़ी को फोल्ड करके जेब में रखूं, नहीं तो कोई उठा के ना ले जाए। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। अरे गाड़ी है, जूता है, वैसे ये भी है, वैसे ये शरीर भी है। ठीक है ना। तो इसको साथ में क्या कर लेता है, बिल्कुल दृढ़ तादाद में कर लेता है, मैं मान लेता हूँ एकम एक। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इंद्रिया अलग है, मैं अलग हूँ। प्राण अलग है, मैं अलग हूँ। मन बुद्धि अलग है, मैं अलग हूँ। चिदाभास अलग है, मैं अलग हूँ। मैं कूटस्थ हूँ, मैं अद्वैत हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्या समस्या है? कोई समस्या तो कुछ भी नहीं है। समस्या लेकिन मूढ़ लोग समस्या ही बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? समस्याएं बनाए रखते हैं, समस्याओं को पाले रखते हैं। तो समझ लो क्या समझाया है, क्या बतलाया है। अस्य समाधौ सर्वा विकल्पा प्रविलसति। अपनी आत्मा में ही ये संपूर्ण विकल्प बुद्धि दोष से क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? भाषित हो रहा है बुद्धि दोष से। और क्या होता है ये समाधौ। अब दोनों जगह जोड़ेंगे समाधौ, पहले भी अन्वय कर दिया, अब यहां पर भी करेंगे। समाधौ विलयनम उपगच्छेद। और क्या होता है, समाधि में ये संपूर्ण विकल्प विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ आया? समाधि में मतलब अपनी आत्मा में जब चित्त निष्ठ हो जाए, आत्मनिष्ठ होना ही क्या है, समाधि। तो आत्मनिष्ठ होने पर समाधि में ये संपूर्ण विकल्प विलयनम उपगच्छेद, विलय को प्राप्त हो जाता है। कैसे? वस्तु तत्वावधृत्या। क्या कर लिया है? वस्तु तत्व को ही ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया है। वस्तु तत्व क्या है? अपनी आत्मा ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। बाकी सब का सब अवस्तु है, अपनी आत्मा ही वस्तु है। तो अब तक जो आपका चित्त है वो किसको पकड़ रहा था? अवस्तु को। शरीर को पकड़े हुए था, घर परिवार मकान दुकान स्त्री पुत्र पद प्रतिष्ठा इंद्रिया प्राण विषय वस्तु, इनको पकड़े हुए है ना चित्त। सबको छोड़ दिया चित्त ने। क्या किया? छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। क्या पकड़ना, वो तो धरती पे अपने आप ही टिके हुए, पकड़ना क्या? अब मकान को पकड़ने की जरूरत है? वो बात अलग है कि आप पकड़ कर रखते हो, नहीं तो मकान कहाँ है? धरती पे। मत पकड़, कहीं नहीं भागेगा। भागेगा? मकान कहाँ है? धरती पर है। कहाँ रहेगा? धरती पर है। फिर खोपड़ी में क्यों रखता है? कहाँ रहने दे उसको? बोझा क्यों मर रहा है? वही वाली बात हो रही है कि रेलगाड़ी में सवार हो गया, सर के ऊपर गठड़ी है, फिर भी सर पे गठड़ी रखी हुई है, उतारता नहीं है। तो वैसे ही मकान धरती पर रहे, कोई समस्या नहीं, खोपड़ी में क्यों रखता है? तो सब चीजें कहाँ रख ली? आदत होती है ना, जैसे पुराने लोगों की आदत होती है, कुछ भी मिल जाए क्या रख करना, घर में ला कर रख लेना। आजकल के बच्चे जानते, कुर्सी पुरानी होगी बाहर डाल, और पुराने लोग क्या काम आएगी,
इसको यूं करेंगे और नहीं तो वहां रख लेंगे, हैं, ऊपर बैठने के काम आ जाएगी। तो ऐसे आदत होती है ना, तो सब कुछ क्या करते रहते हैं। तो वैसे ही किसी आदमी ने बढ़िया क्या बनाया, मकान बनाया, और पुराने मकान का सारा कूड़ा कचरा अंदर ले जाके रख लिया, फिर फायदा लाभ क्या हुआ। ऐसे ही काम करते हैं, तिजोरी बनाते हैं, और तिजोरी में क्या रखते हैं, गंगा जी पर गए, वहां से ईंट ले आए, पत्थर ले आए, रेत ले आए, और ला करके ऐसा करते हैं ना, उसका क्या लाभ है। तो वैसे ही अपनी बुद्धि रूपी जो इतना सुंदर स्थान है, तो उसमें ये अनात्म जड़ वस्तुओं को, जो कि क्या है, तिनके है, असार है, उनको रखने का क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं। शरीर अपनी जगह रहे, इंद्रिया अपनी जगह रहे, मन बुद्धि प्राण अपनी जगह रहे, लेकिन आपका चित्त कहाँ रहना चाहिए, अपनी आत्मा में। वस्तु तत्व को ही ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया है, बाकी सबको छोड़ दिया है। क्या किया, सार सार को पकड़ लिया और असार असार को छोड़ दिया, है ना। वस्तु तत्वावधृत्या, वस्तु तत्व को ग्रहण करने के कारण से अस्य समाधौ सर्वः विकल्पः विलयनम उपगच्छेद। वस्तु तत्व को ग्रहण कर लिया है, इसलिए ऐसे साधक के संपूर्ण विकल्प समाधि में क्या हो गए, विलयनम उपगच्छेत, विलय को प्राप्त हो गए, सबका सब विलय हो गया। कितनी सुंदर बात। क्या रह गया, केवल अद्वैत चिन्मात्र ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म। अब ऐसे परमात्मा के स्वरूप का आप किसी संसारी रागी के सामने कथन करोगे तो डर जाएगा, नहीं डर जाएगा, क्योंकि वो तो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जैसे हम हैं शरीरधारी, ऐसे ही हम बने रहे, और हमारा भगवान ऊंचे से स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान है, और न वहाँ गर्मी है, न वहाँ पर सर्दी है, और बहुत सुंदर सुगंधित वायु वहाँ पर बह रही है, बड़ा दिव्य प्रकाश है, आनंद आता है ना, नहीं। राधा रानी जू ऐसे वहां पर विराजमान है, और सखिया जो है वो चवर रुला रही है। तो इस पर, और जो भक्त गण है वो बहुत सुंदर वाद्य यंत्रों के द्वारा सुरीली आवाज में कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा ही मनमोहक आनंददायक, बहुत सुंदर वो बना हुआ है। अब उनके सामने बता दिया कि नहीं, परमात्मा तो अपने अंदर अद्वितीय केवल निर्गुण निर्विशेष अभिन्न दृश्य का द्वैत का जहां पर लेस नहीं है। ऐसे भयानक डर के भागेंगे कि भाई ये तो बड़ी, कहाँ प्रलय हो गया, प्रलय तो हो ही गया सब कुछ, और प्रलय हुए बिना शांति मिलती नहीं है, मिलती है क्या। अब सुसुप्ति में सब कुछ प्रलय हो जाता है, तभी आपको क्या मिलती है, नहीं। समाधि में क्या हो जाता है, सब प्रलय हो जाता है, तभी आपको शांति। तो वैसे ये भी समाधि है, जड़ समाधि नहीं, ये क्या है, चेतन समाधि। तो सबका सब क्या हो गया, विलय हो गया। प्रलय हम जानबूझ के नहीं कहते हैं, लोग डर जाते हैं ना, जो थोड़े बहुत सुनते हैं वो सुनना बंद कर देंगे। यदि प्रलय कह दिया इसलिए विलय कह देते हम, तो विलय लोग थोड़ा समझते नहीं, थोड़ा ये समझते कि विलय हो गया, मिल गया, और प्रलय हो गया, बात एक ही है। विलय प्रलय, तो बात तो एक ही है, इसमें विलीन हो गया,
उसमें प्रकृष्ट रूप से लय हो गया। तो बात तो एक ही है। हाँ, लेकिन वो तो चाहते हैं कि द्वैत बना रहे। जो भक्त है, जो सगुणोपासक है, साकार उपासना वाले है, वो क्या मानते हैं? आकार रहित परमात्मा की कल्पना नहीं, आकार रहित, और अपने आप को भी आकार रहित। जबकि तेरा जो आकार है ना, जिसको लेके तूने लोक परलोक की कल्पना की हुई है, वो आकार तो यही पड़ा रह गया, तू चला गया। आकार ये आपका जो आकार है ना तो स्वप्न में जाता, ना ये सुषुप्ति में जाता, और ये परलोक में जाएगा क्या? और ये अपने स्वरूप में जाएगा क्या? जिस आकार को इतना महत्व देता है, ये आकार सुषुप्ति में है नहीं है। ये इंद्रिया, ये प्राण, ये मन, ये बुद्धि सुषुप्ति में है नहीं। जब सुषुप्ति में जा नहीं सकते ये, तो ब्रह्म में चले जाएंगे क्या? हाँ, ब्रह्म में नहीं जा सकते। इनके द्वारा क्या स्पष्ट हो गया कि ये सब परिचिन्न है, अनित्य है। जब स्वप्न में नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है, इसी कारण से ये क्या है? अनित्य हुए ना। अनित्य है, विनाशी है, और अविनाशी अलग है अपनी आत्मा। वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी, तीनों अवस्थाओं में विराजमान और संपूर्ण प्रपंच से अलग सबका प्रकाशक जो तत्व है, वही मैं हूँ, वही चेतन तत्व। इस बात को समझिए, और बाकी का जो विचार है वो कल ही करेंगे, क्योंकि समय तो हो ही गया है। ये स्पष्ट हो गया कि बुद्धि दोष से ये सब कल्पना है, तो इसलिए जिसमें कल्पना है वो सत्य है, परमात्मा में है ना। तो परमात्मा में ही अपने चित्त को ठहराइए। तो यही सुनेंगे जब, यही विचारेंगे जब, यही निरंतर अभ्यास करेंगे जब, निरंतर ऐसी ही वृत्ति बनाएंगे जब, जिसको निधिध्यासन कहा है। तो क्या करते रहिए? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। क्या करते रहो? लगाए रखो अपने चित्त को। श्रवण करो, आगे आएगा। श्रवण से 100 गुना मनन अच्छा है, और मनन से 100 गुना निधिध्यासन श्रेष्ठ है। आगे आएगा। अभी तो पहली कक्षा में हूँ, इसमें हूँ पहली कक्षा। पहली कक्षा क्या है? श्रवण। और मनन उतना निरंतर मनन करते हो, निरंतर है। तो पहली कक्षा हुई ना, अभी दूसरी कक्षा में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मनन करो। क्या करना है? निरंतर मनन। क्या मनन करना वो आपको पता ही है। जगत की असारता का, मिथ्यात्व का, और देहादि से अलग अपने चेतनपने का, यही मनन करना है। विचार करना है, विचार करना है। विचार से यूं सबसे बाहर निकल जाएंगे आप। असार से बाहर निकल जाएगा आपका मन, बुद्धि, इंद्रिया, जो इसी में डूबी रहती है, निकलती नहीं। तो मनन हो गया। और फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, ये जो वृत्ति है निरंतर बनी रहे कि मैं चेतन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही वृत्ति रहे। इसी का नाम निधिध्यासन है। जब निधिध्यासन रहेगा तभी ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति होगी, तब आपका काम सिद्ध हो गया। ठीक है। तो हे पुरुषार्थियों, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थी तो आप हो ही, तभी तो यहाँ तक पहुँच गए, श्रवण तक। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता संपन्न जो जिज्ञासु है, वही
श्रवण रूप इस कक्षा में प्रवेश पाता है। बहुत दूर तो आ गए ना, अब श्रवण में आ गए हैं। आगे बढ़ो, मनन करो। तो आज इतना ही बात। ओम पूर्णमदः